हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने आगरा यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया है, उसके लिए आप मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट हो, डिग्री हो या फिर कोई भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, तो अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है और उनके अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं, वो फेलेट दिखा रहा है, वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके बारे में भी बात करेंगे, आपको किस तरीके से पेमेंट करना चाहिए और साथ में अगर आपने पेमेंट कर दिया है, वो पेमेंट कट चुका है, तो वापस आप उसे कैसे लेके आ सकते हैं। और साथ में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी पेमेंट आपको किससे करना चाहिए, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर फोन पे या फिर एटीएम से। और साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ, जब आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रॉब्लम ये आती है, जब आप फोन से अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट को केबी साइज में किस तरीके से बनाना है, पीडीएफ में कन्वर्ट किस तरीके से करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, तीनों मार्कशीट है, वो अपलोड किस तरीके से करना है और साथ में पेमेंट किस तरीके से करना है, जो कि आपका एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाए। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, अगर आपने पहले से फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसका फीस पेमेंट कर दिया है, वो अकाउंट से पैसे कट गए, वो वहां पे यानी सबमिट फीस पेमेंट सबमिट नहीं दिखा रहा है, वो अनसबमिट दिखा रहा है, तो आपको फीस पेमेंट जो पैसे कटे हैं वो वापस कैसे लेके आना है। तो इसके लिए आपको यूपीआई से अगर आपने पेमेंट किया है तो यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोन पे जैसे आप ओपन करेंगे, आपने जो भी हिस्ट्री पे जाएंगे तो जो आपने पेमेंट किया है वो वहां पे डिटेल आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट सपोर्ट का ऑप्शन एक नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कि आपने जो फीस पेमेंट किया वो सही जगह पे पेमेंट कट जाने के बाद वहां पे सबमिट नहीं हुआ है। वहां पे कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अपने अकॉर्डिंग वहां से वो सिलेक्ट करेंगे, वो अपना रीजन आपको ये उसका रीजन पता चल जाएगा। वो एक आपको टिकट नंबर देंगे, टिकट नंबर का एक ऊपर ऑप्शन आता है स्टेटस, वहां पे आपको चेक करना है अपने टिकट नंबर का, वो रिक्वेस्ट में आपकी क्वेरी चली जाएगी। उसके बाद आपको वहीं पे टिकट नंबर से चेक करते रहना है, वो आपके पैसे जो भी आपका अकाउंट से कटे हैं वो वापस आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ होगा। और अब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। किसी स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है। और देखिए, अभी कई लोगों के कमेंट आए थे, मैंने एक वीडियो और बनाया था, जैसे 2014 से पहले अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप वो वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं। वो मैंने फुल डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया है किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और कितने दिन में वो आपकी मार्कशीट आ जाएगी। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 2024 में कंप्लीट किया है बीए, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है और घर बैठे मार्कशीट या फिर डिग्री किस तरीके से मंगाना है। आपने चाहे आगरा यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स किया हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले DBRAU कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और DBRAU सर्च करना है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस व्यू SSV वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। जैसे एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी तो फिर से आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है 2014 से पहले यानी 4 अप टू 2014 स्टूडेंट्स, दूसरा है फ्रॉम 2014 न्यू वर्ड स्टूडेंट यानी 2014 और से लेके 2025 तक के स्टूडेंट। तो हमें फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि 2014 से पहले का अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम प्राइवेट बीए किया है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं मार्कशीट के लिए, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ पे कर रखा है तो आपको लॉगिन आईडी यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है, पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे DBRAU यूनिवर्सिटी की आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोट रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नाम जिसकी मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे एप्लीकेंट नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एक कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो कि आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। जो भी मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं जैसे BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, उसका रोल नंबर फिलअप करेंगे। इनरोलमेंट एक नंबर होता है वो फिलअप करेंगे। एक
स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और दोबारा से री इंटर पासवर्ड रीटाइप करेंगे सेम पासवर्ड को ही। उसके बाद रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर लेती हूँ, पासवर्ड यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप रजिस्टर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर सब सक्सेसफुली OTP पहुँच गया है। यहाँ पे OTP को फिलअप करेंगे, देन उसके बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका एक बार में नहीं पहुँचता है तो रिसेंट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा OTP सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे जो आपने ईमेल फिलअप किया था और एक न्यू पासवर्ड बनाया था, उस ईमेल को और पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करेंगे, देन सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये आपका पेज बन गया है, यानी आपका जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अपना मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। आप मार्कशीट मंगाना चाहते हैं, डिग्री या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर आपने प्रोविजन सर्टिफिकेट या आपको क्या मंगाना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें BA की फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए, तो कंप्यूटराइज डुप्लीकेट मार्कशीट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी मार्कशीट का और सेकेंड ऑप्शन नहीं है। इसका टोटल फीस चार्ज आपको इस तरीके से नजर आएगा। टोटल 200 रुपये फीस रहेगा। अब आपको यहाँ पे जो भी मार्कशीट आप मंगाना चाहते हैं उसका एनरोलमेंट नंबर फिलअप करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे अपना उसी मार्कशीट का रोल नंबर फिलअप करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोर्स बैचलर डिग्री जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएगा। बाकी का सारा डिटेल यहाँ पे इस तरीके से सारा फिलअप होगा, और जो नहीं फिलअप हो रखा है वो आपको अच्छे से फिलअप करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। और जिस एड्रेस पर आप मार्कशीट मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस सही से फिलअप करेंगे। देन पिन कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट नाम है, जैसे मार्कशीट हमें मंगाना है तो मार्कशीट फिलअप करेंगे, और क्या रीज़न की वजह से आपकी मार्कशीट नहीं आई है वो भी यहाँ पे रीज़न टू अप्लाई वो वाला ऑप्शन को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो हमारी मार्कशीट स्कूल से हमें नहीं प्राप्त हुई है, उसके अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कुछ भी कि हमें अभी नॉट रिसीव्ड कंप्लीटेड मार्कशीट, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी डाटा मुझे फिलअप करना है वो मैं सारा यहाँ पे फिलअप कर दूँगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐड नाउ, एक जो भी मार्कशीट है जैसे हमें फाइनल ईयर की चाहिए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अगर आपके पास है तो तीनों मार्कशीट को ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 200 KB से कम साइज़, यानी 200 KB से कम साइज़ का एक JPG फॉर्मेट में आपको बना लेना है। तो यहाँ पे फोटो रिसाइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें मार्कशीट को अपलोड करना है। तो बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि हमें फ़ोटो रिसाइज कैसे करना है, KB साइज में कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज वाला ऑप्शन एक आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज को क्लिक करेंगे, पहले फोटो रिसाइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मार्कशीट को पहले ही क्रॉप करके रखा है, इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो रिसाइज होगा इस तरीके से। थोड़ा वेट करना है क्योंकि हमें जितना KB साइज़ का बनाना है। रिसाइज सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है रिसाइज सेटिंग, इस तरीके से हम इसे हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल चेंज कर लेंगे एक बार, क्योंकि ये इस तरीके से सही से दिखाई नजर आएगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल से जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे KB साइज, यानी कितना आपको साइज़ चाहिए, जैसे हमारे 150 140 है उसका अकॉर्डिंग रख लेंगे, क्योंकि 200 KB से हमें साइज़ कम चाहिए। तो यहाँ से उसके बाद फिर से रिसाइज सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा वेट करेंगे तो जितना से साइज़ हमें यहाँ पे टाइप किया है उससे 1-2 KB आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 125 पॉइंट कुछ का बन के तैयार हुआ है। थोड़ा डाउनलोड कर लेंगे तो अच्छे से नज़र आएगा कितने KB का हमारा बन के तैयार हुआ है। अभी थोड़ा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 125 KB का 0.79 KB का ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैसे ये JPG फॉर्मेट में ही मांगा है, तो PDF कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, PDF कन्वर्टर इस तरीके से पहले ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेंगे, जो अभी हमने जस्ट KB साइज़ में बनाया है, और यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो भी हमने बनाया है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डायरेक्ट आपने जो भी फ़ोटो है वो यहाँ से गैलरी सारा डॉक्यूमेंट नज़र आएंगे और वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा ऊपर ही था। तो इस तरीके से ये थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड PDF वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है अभी हमने जस्ट बनाया है KB साइज़ में, वो हमारा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा वेट करेंगे, PDF में ये डाउनलोड देखिए 134 कितना KB का 126 KB का ये बन के हमारा PDF में तैयार हो गया है। अब हमें फिर से बैक जाना होगा क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ से हम बैक आ चुके हैं और यहाँ से देखिए इस तरीके से कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। सारा डाटा हमने अच्छे से फिलअप कर लिया है जो भी हमें फिलअप करना था। अब उसके बाद यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको एक से ज़्यादा इमेज अपलोड करना है तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अपलोड कर देंगे। हमें सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तीनों का एक ही में ऐड है, और एक ही मार्कशीट अब प्राप्त होती है फाइनल ईयर की। तो इस वजह से हम एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इस वजह से हमें ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है।
जो भी हमें JPG फॉर्मेट में ही यहाँ पे मांगा गया है, ज़रूरी नहीं PDF में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इस तरीके से इसे सेव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमने देखिए मैंने अपलोड कर लिया है। इस तरीके से अब 3rd ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर की मतलब कौन सी मार्कशीट का नाम देना है और देने से सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे जो सबमिट वाला ऑप्शन है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप एडिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट भी कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पे वाले ऑप्शन पे, पे नाउ वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कई ऑप्शन से मिल जाएंगे, ATM, UPI। तो मैं यहाँ पे ATM से पेमेंट करने वाली हूँ। ATM वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सब कुछ फिलअप कर लेंगे। ATM कार्ड, कार्ड होल्डर का नाम, UPI पिन जो होता है और जो भी डेट होती है, एक्सपायर डेट और CVC नंबर, ये सब कुछ फिलअप करने के बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पिन कोड आएगा, पिन कोड को फिलअप करेंगे। देन उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। आपको यहाँ पे फिर से बैक आ जाना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे 200 रुपये का चार्ज है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा था और अभी यहाँ पे व्यू प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो व्यू प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका प्रिंट है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जो हमने फॉर्म सबमिट किया है सक्सेसफुली वो भी हो चुका है। यहाँ से प्रिंट अपना ले लेंगे, पूरा एक बार डाटा को चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर व्यू प्रिंट वाला ऑप्शन है, उसको यहाँ पे प्रिंट को ले लेंगे। उसके बाद सेव करके अपने फॉर्म में रख सकते हैं या फिर अपने कैफे से जाके अपना हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलवा सकते हैं। अब देखिए समझिए, सिर्फ यहाँ पे सबमिट करने के बाद ही आपका ये सारा काम नहीं हो जाता है। अगर आपने अभी जस्ट किया है BA, BSc, BCom कोई भी कोर्स किया है आगरा यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो भी अगर आपके कॉलेज में मार्कशीट नहीं आई है तो आपको कॉलेज में जाके अपना एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि हमें अभी कोई मार्कशीट प्राप्त नहीं हुआ है। फिर उसके बाद कॉलेज से साइन, सिग्नेचर, मोहर लगवाना है। उसके बाद वो हार्ड कॉपी उसकी एप्लीकेशन की साथ में ये जो अप्लाई किया है फीस सबमिट के लिए, मार्कशीट के लिए, इसको प्रिंट निकलवाना है। और जो भी आपके पास मार्कशीट है वो चाहे कंप्यूटर की हो या फिर हाथ की हो या फिर आपकी जो भी कॉलेज की मार्कशीट हो, आपको सारी मार्कशीट को लेके जाना है। और जो भी आपकी ब्रांच है, जैसे BSc ब्रांच, BA ब्रांच, जो भी आपकी BEd आपने कोई भी कोर्स किया है, उसी ब्रांच में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। वो सारा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत हैंड टू हैंड मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, मार्कशीट आपको ऑलरेडी पहले से प्राप्त हो चुकी है, तो आपको कहीं पे कॉलेज या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको मार्कशीट पहले से प्राप्त है। डिग्री चाहिए तो आपको ऑनलाइन घर बैठे करने के बाद आपके घर पे 1 मंथ के अप्रॉक्स आपके घर पे मार्कशीट जो भी आपको डिग्री प्राप्त है करनी है वो आपको आपके घर पे ही सही ऐसे एड्रेस आपको फिल करना होगा, तो आपके घर पे ही आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने मार्कशीट प्राप्त नहीं हुई है आपको और आपको मार्कशीट चाहिए तो 2014 से पहले बाद की बता रही हूँ, 2025 तक आपने कोई भी कोर्स किया है तो आपको एक बार जाना होगा। और अगर आप जैसे कोई और प्रॉब्लम है, मार्कशीट तो आपको प्राप्त हो गई है, मार्कशीट में मगर सही से नंबर नहीं जुड़े हैं, तो आपको तीनों मार्कशीट को लेके जाना होगा। मगर आपको जाने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई फीस सबमिट के बिना आपका ये मार्कशीट तीनों प्राप्त नहीं होंगी। जिस मार्कशीट में आपकी प्रॉब्लम है उसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, या फिर तीनों के लिए फाइनल ईयर में आपको अप्लाई करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ईयर के लिए, फाइनल ईयर में प्रॉब्लम है तो फाइनल की, जिससे सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल के सारे सबमिट डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। अगर आपको यहाँ पे 2014 से पहले की मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट, सनद या फिर डिग्री कुछ चाहिए तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोसेसिंग में वीडियो बना दिया है। ऑलरेडी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जस्ट अभी बनाया है। तो 2014 की आपको मार्कशीट कैसे लेना है तो मैंने अभी जो ये समझाया है वो आपने प्राइवेट किया है या फिर रेगुलर, दोनों में से आप कोई भी मार्कशीट 2014 से बाद में 2025 तक अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट को आपको आगरा में सबमिट करना होगा। तो ये मैंने सब कुछ पता करके, आगरा यूनिवर्सिटी में पता करके तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई ये फर्जी नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही ऊपर से बता रही हूँ। और अगर आपने 2014 से पहले किया है कोई भी कोर्स, BSc, BEd, BCom मतलब कोई भी किया हो, तो आपको जो भी अगर आपके मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है या फिर हाथ की बनी हुई है, आप कंप्यूटराइज बनवाना चाहते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्कूल में मतलब यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा मार्कशीट के लिए। अगर आप यहाँ पे डिग्री की चाहिए तो आपको डिग्री के लिए कोई यहाँ पे सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मार्कशीट वहाँ पे आपको अपलोड करना है, उसके बाद आपकी डिग्री आपके घर पे आ जाएगी, एड्रेस सही से फिलअप करना है। तो फ्रेंड, ये सब कुछ मैंने जिस तरीके से बताया है आपको, किस तरीके से पेमेंट करना है, फीस प्रिंट निकालना है और डॉक्यूमेंट को वहाँ पे कॉलेज में जाके सबमिट करना है, यूनिवर्सिटी में, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करना है, आपको ATM से फीस पेमेंट करना है, UPI से, QR
बार कोर्स से किसी के माध्यम से फीस पेमेंट नहीं करना है। अगर आप एक बार में ही सक्सेसफुल फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप, अगर आपके पास ATM नहीं है, एक्सपायर हो गया, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी और का ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ATM है, डेबिट कार्ड है, तो आप फीस पेमेंट ATM के माध्यम से ही करें। एक बार में ही सक्सेसफुल हो जाएगा और जो GST चार्ज है वो भी आपका UPI से कम लगेगा। ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है वो मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके बताया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आपका जो फीस पेमेंट करने के बाद फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो वो कितने दिन में आपके मार्कशीट घर पे आएगी और किन किन लोगों की वो मार्कशीट आपके घर पे आ सकती है और किन लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मैं यहाँ पे शो कर दी हूँ। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो इतनी गर्मी हो रही है, उसके लिए आप देख सकते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और चैनल में जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।